हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो आज जो अपन जो टॉपिक देखने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ द किडनी, यानी जो अपने हिस्टोलॉजिकल सीरीज चल रही है वहाँ पे सभी जन आप देखो ना अपनी पूरी यानी जो इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजी थी यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए अपन ने वो कंप्लीट किया है। तो आज अपन देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द किडनी, यानी कि जैसे मैं आपको ये डायग्राम बना के देता हूँ हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, वैसे आपको यानी यूनिवर्सिटी के पेपर में निकाल कर आना है। और मैं हैंड रिटन जैसे यानी नोट्स आपको बना देता हूँ, वैसे आपको नोट्स वहाँ पे अच्छी तरीके से आने प्रेजेंटेशन करके आना है। तो आज अपन देखने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ द किडनी। चलो तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज अपन देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द किडनी। वैसे क्या मैं यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए यानी बताता हूँ, यानी देखो यानी हिस्टोलॉजिकल लाइन जैसे डायग्राम रहते हैं वैसे आपको डायग्राम यानी हिस्टोलॉजी के पेपर में आने वहाँ पे लिखना है। तो देखो यानी जो यहाँ पे किडनी है उसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या रहेंगे, जैसे कि यानी यहाँ पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, वहाँ पे ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, कैपिलरी, कलेक्टिंग डक्ट, यानी हिस्टोलॉजिकल वहाँ पे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कैसे क्या परफॉर्म करते हैं और यूनियन फॉर्मेशन यानी कैसे होती है। तो आज अपन देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द किडनी में। अपन सबसे पहले देखो यानी मैं से अब यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए बताता हूँ। सबसे पहले अपने को पॉइंट वाइज ऐसे यानी वहाँ पे यूनिवर्सिटी के पेपर में आपको प्रेजेंटेशन करके आना है। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, किडनी इज अ मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। यानी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे क्या, जैसे अपने बॉडी में कुछ वेस्ट बनता है, अपन क्या बोलते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है वो अपनी किडनी क्या करती है, एक्सक्रीट करती है। वैसे क्या सबसे यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन में क्या रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, इसके कारण अपने को उसको एक्सक्रीट करता है, उसको मेन फंक्शन को करता है उसमें यानी किडनी करती है। उसके कारण अपन क्या बोलते हैं, किडनी इज अ मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसके बाद में किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन और कवर्ड बाय द कैप्सूल। यानी अपने किडनी क्या है, एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, जैसे कि बीन शेप यानी ऐसी बीन शेप रहती है। तो यानी ऐसे बीन शेप है तो उसको यानी कवर क्या रहती है, कैप्सूल से यानी कवर रहती है। नेप्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। आप सभी को पता है यानी नेप्रॉन जो मेन फंक्शन रहता है यूरिन फॉर्मेशन का, यानी जो अपने कलेक्टिंग डक्ट रहते हैं पीसीटी डीसीटी, एंड जो नेप्रॉन है वही तो मेन फंक्शन कर रहा है। तो उसको अपन क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अगर नेप्रॉन नहीं रहेंगे तो यानी वहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उसको कारण अपन क्या बोले, नेप्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो ये अपने को यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन में ऐसे यानी पॉइंट लिखना है। उसके बाद में क्या देखेंगे अपन, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, देखो यानी वैसे यानी जो चार्ट बना है वैसे आपको चार्ट वहाँ पे आने अच्छी तरीके से निकाल कर आना है। यानी जो अपना एग्जामिनर है उसको यानी अपने को बताना है कि यानी अपने को सब कुछ आता है। ऐसा नहीं कि अपन थेरी लिखेंगे, लेकिन थेरी लिखने से कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन आप ऐसा यानी वहाँ प्रेजेंटेशन करोगे यानी ऐसा चार्ट वाइज, तो यानी आपको यानी अच्छी तरीके से वहाँ पे मार्क करोगे। तो सबसे पहले देखेंगे अपन किडनी। किडनी क्या है, किडनी कैसे कैसे बनी है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस है, नेप्रॉन है, नेप्रॉन आप सभी को पता है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट यानी जो पे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है तो कलेक्टिंग डक्ट वहाँ पे यानी कलेक्ट करती है, कब जो अपनी यूरिन फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करती है। ग्लोमेरुलर, अब ग्लोमेरुलर यानी कैसा, ये ग्लोमेरुलर है। ग्लोमेरुलर कैसा दिखता है, बोलते हैं स्पेरिकल बॉल ऑफ द टॉप ऑफ द ब्लड कैपिलरी। यानी अपनी जो ब्लड की कैपिलरी रहती है, आप देखो मैं यहाँ पे आपको समझा के बताता हूँ, आप देख सकते हो यानी जो रेड कलर का है ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर बोलते हैं। तो जो ग्लोमेरुलर है क्या है, छोटे छोटे यानी ऐसे ब्लड की कैपिलरी एक जगह पे यानी आ गए यानी अकुमुलेट हो गए, यानी ऐसा क्या है ग्लोमेरुल्स यानी फॉर्म किया है। जो एक कैपिलरी से स्मॉल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरी एक जगह है ना, कैपिलरी का है ना बंच बना है, उस बंच को जब अपन क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस ऐसे बोलेंगे। उसके बाद में क्या है, जो नेप्रॉन है, ये नेप्रॉन के कितने टाइप के रहते हैं, दो टाइप के, एक रहता है कॉर्टिकल नेप्रॉन और एक रहता है जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेप्रॉन। अभी जो कॉर्टेक्स की तरफ रहेगा यानी जो अपनी किडनी है उसके यानी कॉर्टेक्स, ये क्या रहते हैं, किडनी के दो पार्ट रहते हैं, यानी जो बाहर का आउटर मोस्ट रहता है उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो इनर मोस्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मेडुला रहेंगे। तो जो नेप्रॉन रहते हैं, जो कॉर्टेक्स में जो आपका इसका जो लूप रहता है हेनले लूप, वो अपने कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉर्टिकल नेप्रॉन बोलेंगे। लेकिन वो अगर हेनले लूप अपने मेडुला तक आएगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेप्रॉन। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझाऊंगा नेप्रॉन के टाइप। उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का तो आपको काम बताया होगा, जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही है उस यूरिन को अपने को कलेक्ट करना है कलेक्टिंग डक्ट में। उसके बाद में नेप्रॉन। नेप्रॉन की कितने टाइप है, नेप्रॉन दो इसमें आता है, सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल और रेनल ट्यूब्यूल। तो बोमेंस कैप्सूल यानी क्या है, आगे का पार्ट, यानी रेनल ट्यूब्यूल यानी ट्यूब लाइक यानी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ट्यूबल रेनल ट्यूब्यूल। तो बोमेंस कैप्सूल, तो बोमेंस कैप्सूल में क्या रहते हैं, वहां पे सेल प्रेजेंट रहते हैं। तो सेल में क्या है, सबसे पहले पोडोसाइट, पोडोसाइट्स यानी विसरल लेयर,
यानी आउटर मोस्ट यानी जो पोडोसाइट रहते हैं बोमेंस कैप्सूल के यानी विसरल लेयर, यानी स्क्वामस इपिथेलियम पेरिफेरल लेयर रहती है, स्क्वामस इपिथेलियम सेल से बनी रहती है, उसको क्या बोलेंगे अपन पेरिफेरल लेयर। उसके बाद में बोमेंस स्पेस, यानी जो बोमेंस स्पेस रहता है अपने जो बोमेंस कैप्सूल में ऐसे कुछ यानी देखो यानी उसका जो स्ट्रक्चर रहता है ऐसा रहता है बोमेंस कैप्सूल का। तो इनर ये जो है पोडोसाइट ये विसरल ऑर्गन, ये विसरल लेयर हो गई। और उसके बाद में जो स्क्वामस इपिथेलियम यानी पैराइटल लेयर, और उसके बाद में जो स्पेस है इसको क्या बोलेंगे, इस स्पेस को अपन बोलेंगे बोमेंस स्पेस बोलेंगे। तो ये ऐसे रहते हैं बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद में क्या है रेनल ट्यूब्यूल। अब रेनल ट्यूब्यूल में सबसे पहले क्या है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। आप देखते हो यहाँ पे पीसीटी डीसीटी यानी आप सभी को यानी देखेंगे। ये जो अपने ग्रीन कलर का दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन पीसीटी बोलेंगे। और जो अपना ये देखो पीसीटी हो गया और इसमें थोड़ा आगे है यानी पीसीटी, लेकिन ये मेडुला की तरफ है यानी थोड़ा अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे डिस्टल यानी दूर, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल पर्पल कलर का दिख रहा है। तो आपको यानी वैसे यानी स्ट्रक्चर वहाँ पे देखना है। लेकिन जो किडनी का मेन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रहता है वह यानी कैसा दिखता है आप सभी को पता है, यानी ऐसा नेफ्रॉन का ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ये बोमेंस कैप्सूल की करके यानी कलेक्टिंग डक, यानी अच्छी तरीके से आपको पता है ये जो कलेक्टिंग डक हो गई, ये हो गया हेनलेस लूप। वैसे आपका यानी इसे कुछ भी करके वहाँ पे यानी सभी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाना है। तो ये हुए अपने बोमेंस कैप्सूल, ये नेफ्रॉन का पार्ट बोमेंस कैप्सूल और रेनल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। तो यानी अपने स्ट्रक्चर में यानी आप सभी को यानी अच्छे यानी वहाँ पे बताना है। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं, उसके फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले अपन फंक्शन में क्या देखो, यानी मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ, वैसे पॉइंट वाइज आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में यानी अच्छी तरीके से लिख कर आना है। फंक्शन क्या है अपनी किडनी का, मेन फंक्शन क्या है प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड बाय द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अपने ब्लड को क्या करता है प्यूरिफाई करता है, और अपने ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके उसको बॉडी से यानी रिमूव करता है, यानी एक्सीड करता है। मेंटेन द बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और क्या करता है अपने बॉडी में कभी रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसीजर रहती है अपने नेफ्रॉन में, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अगर ज़्यादा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, अपने सोडियम पोटेशियम वेस्ट नहीं जाना चाहिए, अपने बॉडी में मेंटेन रहना चाहिए। और बॉडी फ्लूइड क्या है अपने देखो 180 लीटर अपनी जो किडनी रहती है पर डे में आने बॉडी ब्लड यानी फिल्टर करती है। लेकिन अपने को यूरिन कितना पास होता है, जो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है वो कितना रहता है ओनली 1.15 यानी 1.5 या 2 लीटर यानी अपनी यूरिन पास होती है। तो यानी मेंटेन अपने बॉडी का जो फ्लूइड रहती है उसको क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। उसके बाद में क्या प्रोडक्शन ऑफ द इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, यानी अपनी जो उसके इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रहता है जो इरिथ्रोपोएसिस यानी आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए वर्क में आता है। तो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कौन सीक्रेट करती है, यानी किडनी सीक्रेट करती है, यानी जो अपना हार्मोनल सिक्रीशन का भी काम अपनी किडनी करती है। उसके बाद में रेनिन ये हार्मोन भी है, रेनिन का प्रोडक्शन भी करती है अपनी कौन किडनी। तो रेनिन का क्या है, काम कौन सा है कन्वर्सन ऑफ द एंजिनोटेंसिनोजेन तुझे एंजिनोटेंसिन 1 में उसका कन्वर्ट करते हैं। वो काहे के लिए ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में आने काम में आता है। तो ये कौन मेन फंक्शन लिखना है अपने एक्सक्रीटरी बॉडी फ्लूइड मेंटेन एंड हार्मोनल सिक्रीशन। उसके बाद में लास्ट में अपन क्या देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या है जो क्या क्लिनिकल कंडीशन वहाँ पे कौन से यानी पैथोलॉजी हो रही है, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो रही है, उसको जब अपन क्लिनिकल एनाटॉमी में लिखते हैं। सबसे पहले क्या है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस जो नेफ्रॉन रहते हैं अपने उस नेफ्रॉन में कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, कुछ इन्फ्लामेशन ऑन द किडनी, इन्फ्लामेशन होगा कुछ यानी बैक्टीरियल कुछ भी है ना वहाँ पे कुछ डिसीज होंगी पैथोलॉजिकल कंडीशन, उसको क्या बोले अपन नेफ्राइटिस बोलते हैं, इन्फ्लामेशन इन द किडनी। अब ब्लैडर स्टोन यानी अपने जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है उसके नाम में क्या है ब्लैडर स्टोन, अपने जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर यानी जहाँ पे अपने को क्या रहता है अपनी जो यूरिन रहती है उसको यानी स्टोर करके रखा है। तो वहाँ पे अगर स्टोन अगर फॉर्मेशन हुआ यूरिनरी स्टोन में बी डेवलप इन द यूरिनरी ब्लैडर, उसको क्या अपन ब्लैडर स्टोन ऐसे बोलेंगे। तो यानी आपको यानी ऐसा यूनिवर्सिटी में ऐसा सभी के यानी पॉइंट वाइज आपको प्रेजेंटेशन करके आना है। तो अभी अपन देखेंगे अपनी जो हिस्टोलॉजी ऑफ द किडनी की डायग्राम में आपको यूनिवर्सिटी के में कैसे निकालना है। सबसे पहले अपने को पता है किडनी है, किडनी का ऐसे कवर है अपनी कैप्सूल से, ऐसे कैप्सूलस लेयर है और अपने कैप्सूल से यानी कवर है। तो सबसे आउटर मोस्ट आपको सभी को बताया था क्या है कॉर्टेक्स है, आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स, और इनर क्या है ये मेडुला। ये जितना भी येलोइश कलर का दिख रहा है यानी ये क्या है मेडुलरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद में अपने को क्या है किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन पूरा नेफ्रॉन नहीं दिखा सकते, लेकिन नेफ्रॉन के जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है मेन हिस्टोलॉजिकल कौन परफॉर्म कर रहा है पूरा नेफ्रॉन परफॉर्म, लेकिन नेफ्रॉन के अंदर कौन से स्ट्रक्चर है सबसे पहले कौन था बाउमेंस कैप्सूल। तो जो अपने बाउमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलस उसका पार्ट है। बाउमेंस कैप्सूल में क्या रहता है, ग्लोमेरुलस यानी वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अपने को ग्लोमेरुलस दिखाना है, बंच ऑफ द कैपिलरी। उसके बाद में पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल दिखाना है। अब पीसीटी हुआ तो अपने को अंदर थोड़ा क्या है, डीसीटी डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ द हेनले और कलेक्टिंग डक्ट दिखाने हैं। कलेक्टिंग डक्ट में टिश्यू ऐसे दिखाना है। उसके बाद में साइड में अपने को कैपिलरी, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसीजर कहाँ से होंगी, वो कैपिलरी से होंगी। तो यानी अपने को वहाँ पे कैपिलरी दिखाना है। जो मेन हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है आपको अच्छी तरीके से दिखाना है। कलेक्टिंग डक्ट दिखाना है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट यानी सभी यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद यानी जो यूरिन है वो कलेक्ट करेंगे और बॉडी से यानी एक्सक्रीट करेंगे। तो ये हुई अपनी हिस्टोलॉजी ऑफ द किडनी। तो आई होप यानी ये जो लेक्चर है आपको यानी अच्छी तरीके से समझा होगा। उसके बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हिस्टोलॉजी। तब तक के लिए मेरे चैनल एम फॉर मेडिको को सब्सक्राइब करो और शेयर करो टूवर्ड्स द नीडेड स्टूडेंट। थैंक यू।